नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद पटेल और स्वागत करता हूं आप सभी का फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश की क्लास में। यदि इस चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हमने पिछले क्लास में जो है इंडेफिनिट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा था। आज हम सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम इंडेफिनिट टेंस में पास्ट में पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेते थे। सब्जेक्ट के बाद देखते थे कि वर्ब जो है पॉजिटिव है नेगेटिव है। यदि वर्ब नेगेटिव हो तो वाज या वर का यूज़ करते थे वर्ब से पहले, फिर वर्ब लेते थे। यदि वर्ब पॉजिटिव हो तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेते थे, फिर हम लेते थे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी हैं अदर सेंटेंस को हम इसमें जोड़ते थे। इसी को हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या किया, सबसे पहले लिया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यदि नेगेटिव वर्ब हो तो वाज या वर का यूज़ करते थे, और यदि पॉजिटिव सेंटेंस हो तो डिड का यूज़ करते थे। उसके बाद हम यूज़ करते थे नॉट का। फिर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म यहाँ उपयोग करते थे, उसी को हम यहाँ पे वापस फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लेते थे। फिर होता था आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अदर। अदर लिए दोस्तों अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमको क्वेश्चन को समझना होता है। यदि क्वेश्चन जो है बीच से पूछा गया है तो WH का यूज़ करते हैं, और यदि क्वेश्चन पहले पूछा गया है तो WH का यूज़ नहीं करते हैं। तो जैसे भी हमको देखना होगा, तो सबसे पहले हम WH का यूज़ करेंगे। अब देखें कि वर्ब पॉजिटिव है नेगेटिव है। यदि वर्ब नेगेटिव है तो वाज या वर का यूज़ करते हैं, और वर्ब यदि पॉजिटिव हो तो डिड का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बाद हम उसमें जोड़ते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अदर। अदर और लास्ट में, सबसे लास्ट में होता है आपका क्वेश्चन मार्क, यहाँ जोड़ना जरूरी होता है। तो क्वेश्चन टैग यहाँ हम जोड़ते हैं। तो अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि WH वर्ड कौन कौन से होते हैं। WH वर्ड में W और H से शुरू होने वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वाट मतलब क्या, वाई क्यों, हु कौन, हुज किसका, हुम किसको, विथ हुम किसके साथ, विच किसका या कौन सा, वेयर कहाँ, व्हेन कब, टू हुम किसे, बाय हुम किसके द्वारा, हाउ कैसे, हाउ मच कितना, हाउ मैनी कितना। तो हाउ मच जो है अनकाउंटेबल के लिए, जिसको हम गिन नहीं सकते उसके लिए यूज़ करते हैं, और हाउ मैनी काउंटेबल के लिए, जिसको गिन सकते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। हाउ ऑफन कब कब, हाउ लॉन्ग कब तक, हाउ फा कितनी दूर, हाउ टार कितना लंबा। इस तरह से WH होते हैं कि आपको प्रश्न में क्या पूछा गया उसके हिसाब से हम WH का यूज़ करते हैं। चलिए तो हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या मैं एक शिक्षक था, क्या मैं एक शिक्षक था। तो इसको हम एक पॉजिटिव सेंटेंस पहले बना लेते हैं, क्या को भी भूल जाते हैं कुछ देर के लिए। मैं एक शिक्षक था तो ये हो जाएगा आई वॉज अ टीचर। यदि इसी को हम नेगेटिव बनाना चाहें तो मैं एक शिक्षक नहीं था, आई वॉज नॉट अ टीचर। अब हम देखते हैं इसको क्वेश्चन कैसे बनाया गया है। तो क्या मैं एक शिक्षक था, क्या पहले प्रश्न पहले पूछा गया है, तो पहले पूछा गया है तो जो भी आपका वाज या वर का यूज़ करते हैं उसको हम पहले ले आते हैं, फिर वो बन जाता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये हो गया आपका वाज आई अ टीचर। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या अकबर एक महान राजा था, ये है आपका नेगेटिव वर्ब। नेगेटिव वर्ब है तो वाज या वर का यूज़ करके हम बनाते हैं। तो इसी को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, अकबर वाज अ ग्रेट किंग, और उसी को नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या किए, वाज या वर के बाद नॉट जोड़ दिए। अकबर वाज नॉट अ ग्रेट किंग। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी यहाँ पर जो नेगेटिव वर्ब के लिए यूज़ करते हैं वर्ब हम वाज या वर, उसको हम सामने ले आते हैं। तो यहाँ पे वाज यूज़ हुआ है तो इसको हम पहले ले आएंगे। तो वाज अकबर अ ग्रेट किंग, क्या अकबर एक महान राजा था, तो वाज अकबर अ ग्रेट किंग। अब इसी को इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या अकबर एक महान राजा नहीं था, यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या अकबर एक महान राजा नहीं था। तो वाज अकबर नॉट अ ग्रेट किंग। तो हम क्या करते हैं इसी नेगेटिव सेंटेंस में, देखिए यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। इस पॉजिटिव सेंटेंस में देखें तो आपको सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे। देखिए इज वाज को पहले ले आए तो ये बन गया इंट्रोगेटिव, और इज वाज को यहाँ पहले ले आए तो ये बन गया आपको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो चलिए दोस्तों हम अगला सेंटेंस हम देखते हैं।
क्या वह आया, तो इसका पॉजिटिव पहले देख लेते हैं, वह आया तो ही केम। अब इसी को नेगेटिव बनाना हो तो ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कम। अब इसको हम इंट्रोगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, क्या वह आया, आना पॉजिटिव वर्ब है तो पॉजिटिव वर्ब होने के कारण हमने डिड लगाया था यहाँ, तो उसी प्रकार से इसको हम इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसको पहले ले आते हैं, तो डिड ही कम, ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब उसी को दूसरे तरीके से जानने का प्रयास करते हैं, वह कब आया। देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न जो है बीच में पूछा गया है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कब मतलब क्या होता है, व्हेन, तो व्हेन डिड ही कम, तो यहाँ पे हम WH का यूज़ किए। वह कहाँ आया, फिर से प्रश्न आपको बीच में पूछा गया है, तो वेयर डिड ही कम, तो यहाँ पे फिर से WH का यूज़ किए। चलिए दोस्तों अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या आज सुबह मैं 6 बजे उठा, तो इसको पॉजिटिव सेंटेंस में देखते हैं, आई गॉट अप एट 6 AM। फिर उसको नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, आई डिड नॉट गेट अप एट 6 AM। अब इसी को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, डिड को पहले ले आएंगे, डिड आई गेट अप एट 6 AM। अब इसी को इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, क्या आज सुबह मैं 6 बजे नहीं उठा, वर्ब है उठना, उठने के पहले आपका नहीं लगाते हैं, वर्ब के पहले नहीं जोड़ते हैं, तो इसी को क्या हो जाएगा, डिड आई नॉट गेट अप एट 6 AM। गेट अप उसका वर्ब है तो वर्ब से पहले नॉट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब अगला हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ है आपका, क्या उसे इस बारे में सब मालूम था, तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होगा, उसे इस बारे में सब मालूम था, तो ही न्यू एवरीथिंग अबाउट दिस। अब नेगेटिव सेंटेंस, उसे इस बारे में सब नहीं मालूम था, तो ही डिड नॉट नो एवरीथिंग अबाउट दिस। अब उसी को इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या उसे इस बारे में सब मालूम था, तो डिड ही नो एवरीथिंग अबाउट दिस। अब यहीं पे हम क्वेश्चन क्या करते हैं, बीच में करते हैं, उसे इस बारे में कब मालूम था, उसे इस बारे में कब मालूम था, व्हेन डिड ही नो एवरीथिंग अबाउट दिस, तो यहाँ पे WH का यूज़ करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बीच में पूछा गया है। उसे इस बारे में कैसे सब मालूम था, तो हाउ डिड ही नो एवरीथिंग अबाउट दिस, तो यहाँ से WH का यूज़ किए। अब हम इंग्लिश वर्ड की ओर आते हैं। कुछ इंग्लिश वर्ड जो जनरली यूज़ होते हैं, ज़्यादातर यूज़ होते हैं हमारे बोलचाल में, उसको हम पढ़ते हैं और पास्ट टेंस में इसको अप्लाई करेंगे। पास्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर होता है क्लीन, क्लीन मतलब साफ, टू क्लीन मतलब साफ करना, रिफॉर्म सुधार, टू रिफॉर्म मतलब सुधार करना, बात नहाना, हग गले लगाना, कॉल अप फोन करना, फाइट लड़ना, कॉम मतलब कंघी होता है जो वर्ब नहीं है, तो टू कॉम कर उसको हम क्या करते हैं, कंघी करना वर्ब बना देते हैं। इन सारे वर्ड का बहुत सारे सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों आज के क्लास के लिए इतना ही, आप अपना ख्याल रखिए, शुभ रात्रि।